लोग मीठ होला बाकी मिश्री ना हो, दिनों खारा होला बाकी पिठोरी ना हो। वैसे तो हर भाषा के सामान हमने के खरीद लगा, लेकिन भाषा भोजपुरी ना हो। भैया आप बिरहा सम्राट हैं, कई दशकों से गाना गाते आ रहे हैं, लेकिन बीच में आप एज ए हीरो भी कई भोजपुरी फिल्में किए हैं, लेकिन जहाँ तक लगता है कि बिरहा जगत को पतन ना हो, इसलिए बिरहा को ज़्यादा समय दे फिल्मों को कम देता है। तो था मेरा भाई सुपरस्टार था, उसने किसी कलाकार से मेरा पुरान था, उसने कहा कि बहुत स्टाइल झारत हुआ तुम का लेवा का हम हीरो पैदा कलाकार से मेरा प्रोग्राम था, वो कह दिया कि बहुत स्टाइल झारत हुआ, ताना मार दिया कि तुम का लेवा खा। अरे हीरो यहाँ आके लोग बनते हैं, हम हीरो हम लोग ऊपर से पैदा जाते हैं, देखते हैं कि कैसे निकल लेते हैं। या 8-10 फिल्म किया, लेकिन बिरहा समाज हमारा भोजपुरी का रीढ़ है, जिससे अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छी अच्छी बातें, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, इसको लेकर के बिरहा समाज चलता है और गाना चलता है। इसको बचाने के लिए दोबारा हमें बिरहा समाज को बोलना पड़ा। एक भाई तो खुद ही सुपरस्टार है, मैं भी उसमें अगर लाइन में खड़ा हूँ तो ये बुरा है। सबसे पहले जो चीज़ हमारी आँखों से और हमारे पूर्वजों की धाती है, जो दूर हो रही है, उसको बचाने के लिए फिर बिरहा समाज में फिर और अभी भी समय समय पर फिल्में कर रहे हैं। हाँ, जब जहाँ जब जैसन तब तैसन अल्लाह जब मरद कैसा। भैया जो बात कहे आप लोग, भैया से ही हम लोग सब कुछ सीखते हैं, और सच बात है उन्होंने बिरहा को आज तक मैंने ऐसा बिरहा गाती किसी को देखा नहीं, इतना शानदार बिरहा भैया गाते हैं। और बिरहा में जो बातें करते हैं, मतलब चाहे वो रामायण की बात हो, महाभारत की बात हो, या हमारी सेना की बात हो, वो जो हमारे गांव घर के किसान हैं उन तक जो एक एक बारीकियाँ बिरहा के द्वारा ही पहुँचाते हैं, मैं तो हमेशा दंग रह जाता हूँ जब ये बिरहा गाते हैं। जैसे किसी फौजी का बिरहा उन्होंने गाते हैं और हम लोग जा रहे हैं, सुबह सुबह जा रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि जो बच्चे दौड़ते हैं, तैयारी करते हैं, उनको रोक के अगर पूछ लिया जाए कि भाई क्या मतलब इतना क्यों भाग दौड़ रहे हो, ओलंपिक में जाना है, बोला नहीं फौज में जाएंगे। कहाँ बीजेपी भी अगर बिरहा सुन लें तब से बहु राय नहीं जाएंगे। तो हमारे फौज का भी जितना इन्होंने प्रचार किया, जितना इन्होंने किया है, वो इतना काबिल तारीफ है कि मैंने भी भैया से कहा कि आप इसको जो है मरने मत दीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो इसको बचा सकते हैं, और ये बहुत सुंदर है। भैया मैं बिरहा इतिहास पे काम कर रहा हूँ, तो पता चला कि बातों से कि जब विजय लाल यादव जी बिरहा जगत में आए तो इन्होंने बिरहा जगत में एक नयापन दिया, क्या कहना? हाँ, ये मेरे आपके सामने की बात है। मैं बहुत छोटा था और अलग अलग स्टाइल के गाने वाले गायक थे। कोई बहुत अच्छा फेमस गाता था, कोई बहुत अच्छा कांड गाते थे, किसी का सबकी अलग अलग थी। लेकिन जब भैया आए तो भैया ने सबको समेट दिया एक साथ। मतलब आप कह सकते हैं कि बिरहा के गोविंदा है। जैसे हर चीज मतलब रूम रूम से बिरहा गाते हैं। कभी भैया का बिरहा सुनिए, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। फिर उतना ही शानदार गा सुन के ही आप बड़े हुए हैं। देखिए आप हमने पहली बार इनका बिरहा सुना था, हमारे मामा क्या जो है इलाहाबाद जिला में दुर्गापुर कदली जुगनू जी का और इनका बिरहा ठंडी महीने में, तब मैं 5 या 6 करता था। तब से तो हम लोग भी बड़े हुए, भैया को सुन के बड़े हुए, और जो कुछ भी हम लोग सीखे हैं वो सुन के सीखे हैं। और कोशिश करते हैं कि फिल्मों में भी बिरहा का जो रख सकें। जैसे फिल्म आई थी निरहुआ हिंदुस्तानी, तो उसमें भैया के भी जो गुरु थे, रामदेव गुरु गाते थे, और बॉर्डर में जो रामदेव गुरु और गुल्लू गुरु थे, जो संतोष बलवान जी के पिताजी काशी गुरु जी थे, ये लोग जो गाना गाते थे, हमारे भैया वतन के सिपाही हम किसानी करावल करीदा, बॉर्डर में माई होता देता, ये सब बिरहा की ही चीज़ें हैं जो मैं फिल्मों में करता हूँ।